हेलो बेटा। इस चैप्टर के बेटा लास्ट 3 न्यूमेरिकल रह गए थे। वो 3 न्यूमेरिकल बेटा हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और बेटा इस चैप्टर के और पिछला जो चैप्टर था उससे रिलेटिव कुछ मेन क्वेश्चंस थे, वो हम असाइनमेंट के रूप में तुम्हें इस वीडियो में प्रोवाइड भी कराएंगे। जो कि ये असाइनमेंट तुम्हें दिखाई दे रहा है बेटा, असाइनमेंट है। इसमें कुछ मेन क्वेश्चंस होंगे जिन्हें हम जिन क्वेश्चनों को आपको बताएंगे, ठीक है। उससे पहले हम ये 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो बेटा क्वेश्चन 45 क्या है। एक आयताकार लूप जिसकी भुजाएं 25 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है में 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसे इस प्रकार रखा जाता है कि इसकी बड़ी भुजा 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। एक लंबे रिजरे की धारावाही चालक जिसमें 25 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है के समांतर है। ज्ञात कीजिए लूप की प्रत्येक भुजा पर बल। तो देखो बेटा, एक आयताकार लूप है। ये बेटा हमने आयताकार एक लूप बना लिया, ABCD आयताकार लूप हो गया। इसकी एक भुजा कितनी है 25 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो ये 25 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर। धारा कितनी प्रवाहित हो रही है 1.5 एम्पियर। ऐसे कह रहा है बेटा धारा कितनी प्रवाहित हो रही है 1. इसकी बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब देखो बेटा, बड़ी भुजा इसकी ये 25 सेंटीमीटर वाली है, तो इससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक RS समांतर तार रखा हुआ है और उसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है 25 एम्पियर। तो देखो बेटा, उसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है 25 एम्पियर। इस बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है और इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है 25 एम्पियर। तब ये पूछ रहा है 25 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। ज्ञात कीजिए इस लूप की प्रत्येक भुजा पर बल। इस लूप पर कुल बल, तो प्रत्येक भुजा पर बल। तो देखो बेटा, ये जो स्थिति बनी हुई है पहली, ये चालक तार और ये वाली भुजा एक दूसरे के समांतर है और बीच का डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर समांतर धारावाही चालक तारों पर लगने वाले चुंबकीय बल का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो चित्र से RS भुजा पर AD भुजा के RS भुजा AD भुजा के समांतर है। जो RS भुजा AD भुजा के समांतर है, तो F1 बराबर μ0/4π2 I1 I2 अपॉन R इंटू L, ठीक है बेटा। तो μ0/4π का मान 10⁻⁻7 रखेंगे। 2 I1 का मान कितना है बेटा, I1 का मान है 25, I2 का मान कितना है बेटा 1.5, क्योंकि I1 25 है, I2 कितना है 1.5। यहाँ रख दिया L कितना है, ये देखो बेटा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक भुजा कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो L के स्थान पर रख दें 25 × 10⁻⁻2 और दूरी R यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना 2 सेंटीमीटर। तो 2 × 10⁻⁻2, ठीक है बेटा। ये 2 से 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 10⁻⁻2 से -2 कट जाएंगे, ठीक है बेटा। तो इधर बचा कितना 25, इधर बचा 1.5, इधर बचा 25, 10⁻⁻7। इसका आपस में गुणा कर दिया 937.5 आ गया। पॉइंट को हटाएंगे तो 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा दें तो बल कितना आ गया, यानी AD भुजा पर बल कितना आ गया 0.937 10⁻⁻4 न्यूटन। अब देखो बेटा, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है, ये वाली भुजा भी तो इसके समांतर है। तो इन दोनों पर अब बल लगाएंगे, वही चुंबकीय बल। लेकिन अब दूरी कितनी हो जाएगी 2 ये 10 ये, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक देखना होगा। तो 2 सेंटीमीटर ये, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर ये, तो टोटल कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर BC भुजा पर बल निकालेंगे तो μ0/4π2 I1 I2 अपॉन R के स्थान पर बेटा हमने पहले ही जोड़ के लिख दिया है। यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻⁻2 प्लस यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर 10 × 10⁻⁻2 इंटू L तो बेटा वो 25 सेंटीमीटर ये लंबाई। तो L यहाँ पर बेटा हमने रख दिया 25 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो I1 का मान रख दिया 1.5, I2 का मान रख दिया 25 और ये 25 × 10⁻⁻2। ये -2 से -2 कट जाएगा, 10 और 2 जोड़ के 12 हो गया। 2 से 12 क्या बार कट जाएगा 6 बार। इसका आपस में गुणा कर देंगे तो 937.5 आएगा, इसका भाग दे देंगे तो 156.2 × 10⁻⁷ यानी 0.156 10⁻⁻4 न्यूटन हो जाएगा। अब बेटा हमें इस पर लूप पर परिणामी बल निकालना है। अब देखो बेटा, इस पर धारा की दिशा ऊपर की ओर है, इसमें धारा की दिशा नीचे की ओर है, यानी इन दोनों चालक तारों में धारा की दिशा विपरीत है।
और विपरीत धारा होती है तो प्रतिकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल। और प्रतिकर्षण बल लगेगा तो ये दोनों ही बल एक दूसरे के बराबर और एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत होंगे। और जब एक दूसरे के विपरीत होंगे, क्योंकि देखो इसमें धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, इसमें धारा नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। और प्रतिकर्षण बल लगने से ये क्या हो जाएंगे? एक दूसरे को दूर दूर करने की कोशिश करेंगे। तो प्रतिकर्षण बल करने से विपरीत दिशा में होंगे, और विपरीत दिशा में हम परिणामी बल निकालेंगे इसका। तो लूप पर बल F बराबर F1 माइनस F2। F1 का मान रख देंगे 0.93 10⁻⁻4 माइनस ये, और इसे घटा देंगे, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कंप्लीट। यहाँ पर हमने माइनस क्यों किया? क्योंकि प्रतिकर्षण बल लगने के कारण दोनों की दिशाएं क्या थी? विपरीत। और विपरीत पर क्या होता है? F बराबर F1 माइनस F2। क्योंकि थीटा 180 अंश होगा, और थीटा 180 अंश होगा तो बेटा परिणामी तुम यहाँ से निकाल सकते हो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ठीक है बेटा। थीटा का मान 180 रख के यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बेटा। क्या कर सकते हैं? यहाँ से F का मान क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, परिणामी बल निकाल सकते हैं। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। दो लंबे क्षैतिज तार एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। तो दो लंबे क्षैतिज तार एक दूसरे से कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर है? 2 सेंटीमीटर। आर दे रखा है, तो आर दे रखा है बेटा हमें 2 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर। तो आर लिख दिया बेटा हमने 2 सेंटीमीटर, 2 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। फिर दोनों एक ही दिशा में समान धारा बह रही है। नीचे के तार का द्रव्यमान 50 मिलीग्राम प्रति सेमी है। तो मिलीग्राम प्रति सेमी, इसका मतलब M/L का मान दे रखा है। किसका मान दे रखा है? M/L का। तो M/L बराबर 50 मिलीग्राम प्रति सेमी। मिलीग्राम को कन्वर्ट कर लेंगे तो 50 गुणा 10⁻⁻6, सेंटीमीटर को 10⁻⁻2 ऊपर ले जाएंगे, घात किसकी हो जाएगी? प्लस की, बट्टे मीटर। अब 6 में से 2 कम कर दो तो 50 गुणा 10⁻⁻4 किलोग्राम प्रति मीटर। धारा एक ही दिशा में समान धारा, तो धारा समान है। निचले तार भारी कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? तो क्या पूछ रहा है बेटा? धारा। तो संतुलन की स्थिति में क्या होगा? भार mg चुंबकीय बल के बराबर हो जाएगा μ0/2I1I2/r तो L को बेटा इधर पक्षांतर कर लेंगे, M/L बराबर g μ0/4/2I1I2/r। वैल्यू रख देंगे M/L का मान कितना? 50 गुणा 10⁻⁻4, जी का मान 9.8, μ0/4 का मान 10⁻⁻7। I1 I2 बराबर है, तो I1 की जगह I2 की जगह I रखें तो I स्क्वायर हो जाएगा, ये I स्क्वायर हो गया बेटा। R का मान रख देंगे 2 गुणा 10⁻⁻2, 2 से 2 कट गया, इधर कितना बचा बेटा? 10⁻⁻7। -4 और -2 कितने हो गए? -6। इसे ऊपर ले जाओ, घात किसकी हो जाएगी? प्लस की। 6 कम कर देंगे, कितने बचे? 10। इसका इसमें गुणा कर दो, कितना हो गया? 4900। 4900 कितने का बराबर हो गया? 70 का। तो I बराबर कितना आ गया बेटा? 70 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है बेटा। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। लास्टवा क्वेश्चन है इस चैप्टर का, दो समांतर तारों के बीच प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल। 2 समांतर तारों के बीच प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल तार की 1 मीटर लंबाई पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के बराबर है। तो L 1 मीटर है, धारा 50 एम्पियर है, द्रव्यमान 1 ग्राम है, बीच की दूरी R पूछी है बेटा हमें। क्या पूछी है? R पूछी है। तो देखो बेटा L हमने लिख लिया 1 मीटर, और I1 I2 50 एम्पियर है, धारा प्रत्येक में धारा I1 I2 50 एम्पियर है। 1 मीटर द्रव्यमान M 1 ग्राम है, R निकालना है। M हमने लिख दिया 1 गुणा 10⁻⁻3 ग्राम। प्रश्नानुसार चालक की प्रति मीटर लंबाई पर बल बराबर गुरुत्वीय बल। देखो बेटा यही तो कहा है इसने कि तार की 1 मीटर लंबाई का द्रव्यमान नहीं, 2 समांतर तारों के बीच प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल तार की 1 मीटर लंबाई पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के बराबर है। तो देखो बेटा भाई वही हमने यहाँ लिखा है कि चालक की प्रति मीटर लंबाई पर बल गुरुत्वीय बल के बराबर है। तो प्रति मीटर लंबाई यानी F/L बराबर μ0/4/2I1I2/r ही तो होता है। तो यहाँ रख देंगे μ0/4/2I1I2/r। ठीक है बेटा।
μ0/4 का मान 10⁻⁻⁷ रखेंगे। 2 I1 का मान 50, I2 का मान 50, ये R हमें ज्ञात करना है। M का मान 10⁻³ है और G का मान 9.8 है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से बेटा इसको हमने पक्षांतर कर लेंगे। इसको देखो ये R को यहाँ लिख देंगे और इसको इसके बट्टे में लिख देंगे, ऐसा कर सकते हैं। तो बेटा हमने वही किया है। ठीक है, अब देखो बेटा इसका 10⁻⁻⁷ 1 2 3 3 घात 3 जीरो, 3 जीरो से 3 घातें कम हो जाएंगी, -4 बची। 4 को -3 को ऊपर ले जाओ, प्लस की हो जाएगी, 4 में से 3 घटा दो, 1 बचेगी। अब बेटा यहाँ 50 कर लो, 1 घात और बढ़ा दो, -2 हो गई, भाग दे दो 5.1 10⁻⁻2, यानी R बराबर कितना आ गया 5.1 सेंटीमीटर। इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हो गया कंप्लीट। इस तरीके से बेटा इस चैप्टर के हमारे सारे क्वेश्चंस क्या हो गए कंप्लीट हो गए। अब बेटा इस चैप्टर और पिछले चैप्टर से संबंधित एक असाइनमेंट था, उसके क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी नोट करवा दे रहे हैं, तो बेटा नोट कर लीजिए इन क्वेश्चनों को, जो कि काफ़ी ठीक रहेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है बेटा, यदि आवेशित कण का वेग 2 गुना तथा चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा कर दें तो आवेश के पथ की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 × 10⁻⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। 3 मिली एम्पियर की धारा तार में प्रवाहित करने पर इस पर अधिकतम बल ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, दूसरा क्वेश्चन ये है। और बेटा किसी भी क्वेश्चन में अगर तुमको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं तुम्हें मतलब एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। ठीक है बेटा, तो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.7 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में 6.6 10⁻⁴ मीटर/सेकंड की चाल से गति कर रहा है, कक्षा में तुल्य धारा ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन बेटा ये है, 2 × 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁻6 मीटर/सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है, वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। एक क्वेश्चन बेटा ये भी है उसमें से। एक अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻2 वेबर/मीटर² के चुंबकीय क्षेत्र में 10⁻7 मीटर/सेकंड के वेग से 0.6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है, कण का विशिष्ट आवेश ज्ञात कीजिए। ये बेटा सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, और कोई भी क्वेश्चन अगर आपके डाउट में चल रहा है तो बेटा मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं आपको उसको सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है बेटा, लेकिन खुद से ज़रूर करें। एक इलेक्ट्रॉन धनात्मक बाह्य अक्ष की दिशा में 2 × 10⁻6 मीटर/सेकंड की चाल से गति करता है। एक चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर बराबर 0.3 J कैप प्लस 0.4 K कैप टेस्ला के आकाश में स्थित है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल का परिमाण, यानी बल का परिमाण निकालना है इसमें। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाले अल्फा कण तथा प्रोटॉन के वेगों का अनुपात 1:3 है। क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वे भिन्न वृत्ताकार पथों पर गति करते हैं, उनके वृत्ताकार पथों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बेटा एक क्वेश्चन हमारा ये भी है इसमें। अगला क्वेश्चन है, 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन 10⁻17 चक्कर प्रति सेकंड लगा रहा है, कक्षा के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। ठीक है बेटा, कक्षा के केंद्र पर क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, किसी 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो यहाँ पर बेटा हमें लूप के केंद्र पर क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है बेटा, अगला है क्वेश्चन, लास्ट में क्वेश्चन है, संलग्न चित्र से बिंदु P, Q व R पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो बेटा हमें P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, R पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, Q पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, 5 एम्पियर, इसमें 15 एम्पियर। यहाँ से R से इस चालक तार की दूरी 0.05, यहाँ से यहाँ तक की 0.05, ये सारी दूरियाँ ये दी हुई हैं। ठीक है बेटा, तो तुम्हें R पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, P पर निकालना है और Q पर। तो बेटा ये सारे क्वेश्चन एक बार फिर आपको दिखा दे रहे हैं। तो बेटा जितने भी ये क्वेश्चन हैं उन्हें आप सॉल्व करें, और कोई भी किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो बेटा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।